गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने अपनी एनसीईआरटी के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपके बीच उपस्थित है 6th लेक्चर में और इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं और जो भी हमने त्रुटि अब तक सीखी है उस त्रुटि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका यूज कैसे होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। जो हमने विमा पढ़ी थी उन विमाओं का यूज क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, किसी भी समीकरण की सत्यता को जांचने के लिए विमीय समघातता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विमीय समघातता के सिद्धांत, समघातता का मतलब है समान घात, ठीक है ना। विमाओं की समान घात होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, विमीय समघातता का सिद्धांत। अब देखो, इस टॉपिक से संबंधित फिलहाल हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, गति के समीकरण S = ut + ½ at² की जांच करो। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। अब देखो हमारे पास एक समीकरण है S = ut + ½ at² और हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि ये विमीय रूप से सत्य है या नहीं है। अब देखो, S क्या होता है, दूरी होती है ना S, तो S की विमा होगी L। U क्या होता है, वेग की विमा होगी L⁻⁻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 ⁻
देखो कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, आप इसे हटा भी सकते हो चाहे लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -2, और टी तो क्या है, टाइम, टाइम की विमा क्या होगी, कैपिटल टी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। अब देखो एल तो रखो सेम, एल टी -1 और टी दोनों को एक जगह रख लो, 1/2 एल टी की पावर -2 और टी की पावर 2 दोनों को एक जगह रख लो। देखो टी की पावर +2 से -2 कैंसिल और टी से -t कैंसिल, ये वाला टी की पावर -1, तो यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा और यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो एल प्लस एल मिलके एल ही रहेंगे, ये नहीं कह सकते आप कि कुछ और हो जाएगा। एल चाहे कितने भी लगा लो, लंबाई में कितनी भी लंबाई जोड़ लो, लंबाई ही रहेगी। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पावर बढ़ती चली जाएगी। तो एक लंबाई प्लस दूसरी लंबाई प्लस तीसरी चाहे कितनी भी हो, लंबाई लंबाई के इक्वल ही रहेगी। तो इसकी विमा भी एल है लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की विमा भी एल है, चाहे आप 10 बार एल लिख लो, एल ही रहेगी। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हमने यहाँ लिखा था दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। तो दोनों साइड की विमाएं इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, S = ut + ½ at²। तो ये विमीय रूप से सत्य है, इसकी हमने जांच कर ली है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन को समझो क्या है, किसी विद्यार्थी द्वारा लंबाई स्मॉल l तथा त्रिज्या स्मॉल r के पाइप से प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव के आयतन के लिए निम्न संबंध लिखा गया है। देखो ये कोई रिलेशन है, ये कोई फॉर्मूला है, कैपिटल V = π/8 P r⁴ ईटा और L। P दाब है यहाँ पे और ईटा है श्यानता गुणांक और L है लंबाई और R है त्रिज्या। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जहाँ कैपिटल P पाइप के दोनों सिरों के बीच दाबांतर मतलब दाब का अंतर तथा ईटा पाइप में प्रवाहित द्रव का श्यानता गुणांक है, जिसका विमीय सूत्र ml की पावर -1 t की पावर -1 है। ये ईटा का विमीय सूत्र है। जांच कीजिए कि क्या यह समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला, हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, विमीय विधि से चेक करना है। अब देखो विमीय विधि से हम कैसे चेक करते हैं, मान लो हमारे पास कोई समीकरण है, तो समीकरण का मतलब क्या होता है, उसमें लेफ्ट साइड भी होगी और राइट साइड भी होगी। तो आप लेफ्ट साइड की विमा भी निकाल के देख लो और राइट साइड की विमा भी निकाल के देख लो। अगर दोनों साइड की विमा इक्वल आती है तो आप बोल देना कि विमीय रूप से ये समीकरण सत्यापित है, राइट। अब देखो
v हमारे पास क्या है, आयतन, और आयतन कैसा है, प्रति सेकंड बाहर आने वाला आयतन। तो हम इसकी v मान निकाल लेंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड है, और पाई अपॉन 8 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा एल, ये हमारी राइट साइड होगी। हम राइट साइड की वीमा भी निकाल लेंगे। अगर दोनों वीमा इक्वल आ जाए तो हम मान लेंगे कि सत्यापित है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिख लो आप इनको, दोनों पक्षों की वीमाएं लिखने पर। एकांक आयतन की वीमा, देखो आपको शुरुआत में बताया था 4th लेक्चर में कि आयतन की वीमा क्या होती है, एल की पावर 3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अपोन में हमने टी रखा है। टी इसलिए रखा है क्योंकि बात हो रही है एकांक की, मतलब एक समय की, एक सेकंड की, तो अपोन में टी भी हमें रखना पड़ेगा। तो इस टी को ऊपर भेज दो, तो एल की पावर 3 टी की पावर -1, ये हमारी लेफ्ट साइड की क्या होगी, वीमा होगी। अब देखो दाब की वीमा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की वीमा तो होती है ml टी की पावर -2, अब बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की वीमा होती है L²। अब देखो यहाँ पे तो L की पावर +1 है और यहाँ 2 है, 1 से 2 कैंसिल करो, नीचे 1 बचेगी, इस 1 को ऊपर भेज दो, तो ml की पावर -1 टी की पावर -2 होगी। तो दाब की वीमा पता चल गई आपको। त्रिज्या की वीमा, देखो त्रिज्या तो क्या होती है, दूरी तो होती है ना कोई, तो इसकी वीमा क्या होगी, L। आपको समझाया भी था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई या त्रिज्या हो या कोई भी दूरी हो, उसकी वीमा कैपिटल L होगी। अब देखो श्यानता गुणांक की वीमा इसमें दी गई है ml की पावर -1 टी की पावर -1। लंबाई की वीमा तो आपको पता ही है, L होती है। सभी वीमा पता चल गई आपको। अब आप यहाँ देख सकते हैं बाएं पक्ष की वीमा इक्वल टू L की पावर 3 टी की पावर -1, ये हमारी लेफ्ट साइड थी। अब देखो राइट साइड, हमारी राइट साइड तो ये है, इसकी वीमा तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम π/8 छोड़ सकते हैं, तो ml की पावर -1 टी की पावर -2, p की वीमा हो गई है। तो अब इनटू में त्रिज्या की पावर 4 है ना, तो L की पावर 4, अब अपोन में ईटा है ना, ईटा की वीमा दी हुई है ml की पावर -1 टी की पावर -1, और मल्टीप्लाई में L भी था, तो L की वीमा होगी कैपिटल L। अब देखो ध्यान से, m से m कैंसिल कर दो, L की पावर -1 से L की पावर -1 कैंसिल कर दो, t की पावर -2 से t की पावर -1 कैंसिल करेंगे तो ऊपर -1 बच जाएगी, और L से L की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगी, तो L की पावर तो 3 बचेगी और t की पावर -1 बचेगी। अब आप चेक कर सकते हो, जो लेफ्ट साइड की वीमा है वही राइट साइड की वीमा है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, यहाँ दोनों पक्षों की वीमाएं समान है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से सही है। तो आपके सामने कोई भी समीकरण हो चाहे, और अगर क्वेश्चन ये है कि विमीय रूप से जांच करो कि ये समीकरण सही है या नहीं है, तो आप एक काम कर देना, लेफ्ट साइड की वीमा भी निकाल देना और राइट साइड की वीमा भी निकाल देना, और अगर दोनों आंसर इक्वल है तो बोल देना कि ये विमीय विधि से या विमीय रूप से सत्यापित है। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। तब तक अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।